मैं एज सुन एज का यूज बताने वाला हूं, जिसका मतलब होता है ज्यों ही त्यों ही, यानी ज्यों ही का पेयर त्यों ही। ठीक है, तो अगर इस बेसिस पर अगर इस तरह की सेंटेंस अगर बोलना पड़े, लिखना पड़े, राइटिंग करना पड़े, तो आप किस कैसे यूज करेंगे? जैसे कि ज्यों ही मैं अपने घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी। यहां देखिए सेंटेंस ज्यों ही का पेयर, ज्यों ही का पेयर त्यों ही है, ठीक है ना। तो ज्यों ही मैं अपने घर से निकला त्यों ही वर्षा होने लगी, यानी टोटल जो ये सेंटेंस है पास्ट इंडेफिनिट का है। ठीक है, कैसे लिखेंगे? पहले ज्यों ही की मीनिंग सिंपली यहां लिख देंगे एज सुन एज मैं अपने घर से निकला, आई केम आउट मतलब निकला, केम आउट ऑफ माई होम। ओके, अब यहां पर आपको त्यों ही के लिए बस सिंगल सा कॉमा लगाना है। त्यों ही के लिए आपको कोई अंग्रेजी नहीं लिखना है, ओके, नहीं तो रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि एज सुन एज का जो पेयर है, मैंने ज्यों ही का जो पेयर त्यों ही है, तो ज्यों ही की मीनिंग हम एज सुन एज तो लिखते हैं, लेकिन त्यों ही के लिए हम केवल कॉमा लगाते हैं। ठीक, अब वर्षा होने लगी तो ये प्राकृतिक घटना है, इसमें ईट का यूज होगा। एट बिगेन, लगा लगी सेंटेंस में लगा लगी लगे तो पास्ट एंड डेफिनिट टेंस है, इसमें बिगिन का सेकेंड फॉर्म बिगेन, बिगेन टू रन। ओके, एज सुन एज आई केम आउट ऑफ माई होम इट बिगेन टू रन। ज्यों ही वह दफ्तर जाती है त्यों ही उसका मालिक डांटने लगता है। जाती है यानी प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, ती है ता है, यानी त्यों ही के बाद वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट और ज्यों ही वाला भी सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ज्यों ही वह दफ्तर जाती है त्यों ही उसका मालिक डांटने लगता है। ठीक है फ्रेंड, कैसे बनाएंगे? ज्यों ही के लिए आप तो जानेंगे है ना कि एज सुन एज, तो यहां सिंपली लिखेंगे एज सुन एज। ओके, वह दफ्तर जाती है, सी गोस, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, टू ऑफिस, सी गोज टू ऑफिस। अब यहां फिर त्यों ही आ गया, इसके लिए कॉमा। उसका मालिक डांटने लगता है, यानी हिज हर बॉस, हर बॉस। लगता है, लगती है, लगते हैं, प्रेजेंट एंड डेफिनिट टेंस, तो बिगिन का प्रयोग करेंगे, तो बिगिन में एस जोड़ देंगे, क्योंकि हर जो बॉस है उसका जो सब्जेक्ट है, उसका जो मालिक है वो सिंगुलर है, इसलिए प्रेजेंट एंड डेफिनिट में एस लगाएंगे। बिगिन्स टू स्कोल्ड, स्कोल्ड मीन्स डांटना होता है। Oh, as soon as she goes to office, her boss begins to scold. Okay, next है, ज्यों ही हम लोग स्टेशन पहुंचे त्यों ही राजधानी एक्सप्रेस निकल गई। निकल गई मतलब चली गई। तो फिर देखिए ज्यों ही का पेयर त्यों ही, तो पहले हम ज्यों ही की अंग्रेजी बनाते हैं क्या? एज सुन एज हम लोग स्टेशन पहुंचे, यानी वे रीच्ड स्टेशन, स्टेशन। ओके, अब यहां त्यों ही आ गया, इसके लिए सिंपल कॉमा। राजधानी एक्सप्रेस निकल गई, तो यहां द लगाएंगे, राजधानी के पहले द लगता है, राजधानी एक्सप्रेस के पहले द राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस लेफ्ट फॉर, लिव फॉर मतलब लेफ्ट, लिव का सेकेंड फॉर्म लेफ्ट फॉर, लेफ्ट फॉर मतलब निकल गई यानी चली गई। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर इसी तरह के सेंटेंसेस आप जानना चाहते हैं और मेरे वीडियो को आप वॉच कर रहे हैं, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, यानी एक मोटिवेशनल कमेंट लिखिए, ताकि इसी तरह की वीडियो में बनाने पर मजबूर हो जाऊं और आपकी मैं सेवा करता रहूं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।